नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। मैं हूं अज़रा खान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट सा वीडियो। आपको जानकारी होगी कि अभी सीटेट एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी आपकी पात्रता परीक्षा होनी है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। सीटेट में फर्स्ट और सेकेंड दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5 के लिए एंड सेकेंड होता है 6 to 8 के लिए। सो इस तरह से अब हम देखेंगे कि टेट का भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आ चुका है, तो उसके लिए हमारा कंटेंट जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है, वो क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए निर्देश है। परीक्षा की अवधि आपकी रहेगी 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट की होगी। संरचना एवं विषय वस्तु सूची सभी अनिवार्य है, मतलब जो विषय वस्तु हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं वो कंपलसरी है, मतलब सभी आपको करना है। 150 मिनट आपके रहेंगे, तो 150 ही आपके क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। क्रम संख्या नंबर 1 विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या और चौथे कॉलम में है आपके अंक। पहले कॉलम में क्रम संख्या रखी गई है, दूसरे कॉलम में विषय वस्तु मतलब कंटेंट है आपका, प्रश्नों की संख्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अंक मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो फर्स्ट नंबर क्रम संख्या 1 देखते हैं हम। सबसे पहले आपका जो रहेगा CDP मतलब बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये सब जो हम बीएड में पढ़कर आए हैं, बीएड डीएड में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो विषय वस्तु आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। प्रश्नों की संख्या रहेगी, इससे 30 प्रश्न आएंगे आपके, एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 30 अंक इसके सामने आपके निर्धारित हैं। तो 30 अंक का आपका CDP आएगा, मतलब किसी भी लेवल का CDP आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पर आएगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब आपकी प्रथम भाषा जो आपने चुनी है, हिंदी है जो भी है, तो प्रथम भाषा आएगा। उसकी प्रश्नों की संख्या भी 30 रहेगी और 30 अंक उसके लिए निर्धारित रहेंगे। थर्ड नंबर पर आपका आएगा द्वितीय भाषा, मतलब आपकी सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी उर्दू आपने ली होगी वो सेकंड लैंग्वेज है आपकी, तो उसमें भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे सेकंड लैंग्वेज से, 30 अंक उसके लिए निर्धारित रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पर अब आपका आता है गणित, मतलब इसमें गणित कंपलसरी है वर्ग 3 के लिए, मतलब इसमें आपका गणित आएगा ही आएगा 30 नंबर का। तो 30 प्रश्न आपके गणित के आएंगे, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। ये कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल ये केवल ये है भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। अब है पॉइंट नंबर 5 पर आपका आएगा पर्यावरणीय अध्ययन, जो मतलब प्राइमरी लेवल पर क्या चलता है, सोशल साइंस की जगह पर्यावरण, एनवायरमेंटल स्टडी। सो इसके भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंकों के, तो कुल आपके हो जाएंगे 30 नंबर का आपका सभी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा और 150 ही आपके प्रश्न होंगे। अब देखते हैं एक झलक क्वेश्चन आंसर, जो आपका सिलेबस है उसकी भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट आपका रहेगा बाल विकास और अध्यापन। तो बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे आपके। अब देखिए इसमें ये सिलेबस है आपका, ये जो दिख रहा है ये वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। पाइगेट, गोलबर्ग और वाइगोट्स्की निर्माण और विवेचित संदर्श, ये सारा आपका सिलेबस है। सो ये बाल विकास का है, CDP का है, आप इस तरह से देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से ये आप यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पोर्शन। इसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। तो ये आपका आ जाएंगे 5 नंबर के प्रश्न, इससे आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 3 पार्ट में आपके ये डिवाइडेशन होगा इसका, जो 30 नंबर के हैं, तो 3 पार्ट में कैसे देखिए डिवाइड होंगे। पहले आपका 15 नंबर का बाल विकास से आएगा, प्राथमिक विद्यालय का बालक क्या कर सकता है, कैसे सीखता है, कैसे नहीं सीखता, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पढ़नी होगी। फिर सेकंड नंबर पे आएगा इसका पार्ट 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इससे आपके 5 प्रश्न बनेंगे 5 नंबर के।
मतलब गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ये सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। अधिगम संबंधी या समस्याएं जो होती हैं, बच्चों को सीखने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कठिनाई वाले जो बालकों की आवश्यकताओं को कैसे समझा जा सकता है, मतलब जो विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेसिफिक बालक होते हैं, उनके लिए आप कैसी स्पेसिफिक स्टडी करवा सकते हैं। मेधावी जो छात्र होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक जो क्रिएटिविटी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। इससे आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अधिगम और अध्यापन, इससे आपके 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। देखिए, अधिगम और अध्यापन क्या होता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग, और अध्यापन मतलब स्टडी करना। बालक किस प्रकार सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, उसके पीछे की हमें जानकारी लेनी है और देनी है बच्चों को, कि बच्चे को हम अपनी तरह से, अपने लेवल से किस तरह सिखा सकते हैं। इससे आपके 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप आसानी से पढ़कर, इससे क्वेश्चन हम आगे जो वीडियोस लाएंगे उसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सीडीपी का, मतलब सीडीपी हमारी कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की, जिसमें आपका डिवाइडेशन हो चुका है क, ख और गा में, मतलब 15 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे बाल विकास से। 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, और 10 प्रश्न आपके बनेंगे अधिगम और अध्यापन से। ये हमारा पेज 1 क्लियर हुआ। अब हमारा आता है, देखिए अब हमारा इसमें आ जाता है भाषा 1, सेकंड जो नंबर का है। इससे आपके जो 30 प्रश्न बनेंगे, भाषा 1 जो है हमारी, तो इसमें आपको अपठित जो अनसिम पैसेज होते हैं, अनुच्छेदों को पढ़ना है। 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक होगा, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक भी हो सकता है कि आप अपना किस प्रकार से तर्क देंगे। इससे आपको 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। भाषा विकास का अध्यापन का खा नंबर से आएगा, भाषा विकास का अध्यापन, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न आपको करने होंगे। अधिगम और अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हैं, आप यहाँ देख सकते हैं का खा। इसमें 2 तरह के, मतलब 15 और 15 नंबर से प्रश्न आएंगे, तो ये 30 प्रश्न ऐसे आएंगे आपके। इसके बाद आपके आते हैं भाषा सेकंड, बोधगम्यता का नंबर पे आएगी। भाषा सेकंड आपकी जो भी आपने चूज़ की होगी, उसमें से आपके 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो 15 नंबर के 2 अनदेखे, गद्य, अनुच्छेद, तर्कमूलक, ये भी ऊपर की तरह ही हैं, उसी तरह से आएंगे, मतलब लैंग्वेज सेम रहेगी बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये सब इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। भाषा विकास का अध्यापन 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे, इसमें से 15 ही प्रश्न आएंगे। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। मतलब सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लिखना सीखेगा सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है गणित। अब गणित आपका आता है, 30 प्रश्न आएंगे। विषय वस्तु आपका रहेगा कंटेंट, ज्यामिति से आएंगे, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, इससे आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद हमारा आता है खा नंबर का जो है, देखिए गणित में अब यहाँ पे क्या आएगा, और भी हैं, संख्याएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन मतलब भाग करना, मापन वाले क्वेश्चन बनेंगे, भार वाले क्वेश्चन बनेंगे, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या होते हैं, देखते हैं। इससे भी 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे आपके। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, इसमें बच्चा कैसे समझेगा। फिर आता है पॉइंट, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, मतलब जो करिकुलम है पाठ्यचर्या, उसमें मैथ का क्या प्लेस है, मतलब क्या स्थान है।
गणित की भाषा क्या है, लैंग्वेज। सामुदायिक गणित औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से। फिर है शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या शिक्षण में समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं को आप कैसे समाधान करेंगे। नेक्स्ट आता है त्रुटि विश्लेषण, त्रुटियों का विश्लेषण करना, मतलब कोई भी बड़ी समस्या हो हम उसे ऐसे ही नहीं सुलझा सकते, तब तक हम उसे समझेंगे नहीं, उसको छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। फिर आता है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। पहले निदान करना है, मतलब कैसे पहचानना है उस चीज़ को, क्या कर सकते हैं इसका, उसके बाद हमें उसका उपचार करना है। फिर आता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, इसमें से भी आपके 30 प्रश्न बनेंगे 30 नंबर के, तो 15 प्रश्न कैसे आएंगे आपके, देखिए इसका कंटेंट क्या रहेगा, जिसमें से आपके जो 15 प्रश्न हैं वो आएंगे। देखते हैं, परिवार और मित्र से पूछे जाएंगे प्रश्न। संबंध, इसमें पॉइंट बनेंगे, टाइटल हेडिंग सब हेडिंग से हैं। कार्य और खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, पशु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है नंबर 2 भोजन, इससे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। आश्रय, मतलब जहाँ हम रहते हैं। पानी से संबंधित, भ्रमण से संबंधित, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाना और उसको उपयोग में लेना। फिर है अध्यापन संबंधी मुद्दे, इससे 15 प्रश्न बनेंगे आपके। ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण, उसकी अवधारणा कैसे हुई और व्याप्ति कैसे हुई। ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस क्या है, मतलब एनवायरमेंटल स्टडी करवाने का महत्व क्या है। पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। अधिगम सिद्धांत क्या होते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, मतलब अवधारणा को आप किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्रियाकलाप आएंगे, जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं उसमें छोटे छोटे क्रियाकलाप दिए जाते हैं ना बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए, तो इस तरह से क्रियाकलाप से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रयोग और व्यावहारिक कार्य, चर्चा, मतलब सीसीई, शिक्षण सामग्री उपकरण, समस्याएं, तो इनसे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, कौन से एग्ज़ाम के लिए, 1st to 5th के लिए। तो मतलब टेट और सीटेट दोनों का सेम ही रहता है, तो इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो अलग से हो, मतलब दोनों का एक ही जैसा सिलेबस रहता है। बस थोड़ा सा चेंजेस ये सेंट्रल लेवल पर होता है और वो मतलब इंडिया जो लेवल होता है उस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उस पर होता है सीटेट। सो ये था हमारा आज का शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ये आप चाहें तो इस वीडियो से सिलेबस को नोट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you again with the next video. Thank you so much once again.